जय हिंद साथियों, एनएस ऐप में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम बगीचा बस्ती गन्नाबाड़ी जो इस्लामपुर के अंदर में आते हैं वहां पर मौजूद हैं और इस परिवार को देख रहे हैं आप लोग। इसी परिवार के एक लड़की रमजान के वक्त यानी कि 28 तारीख को यहाँ से घर से वो निकलती है इस्लामपुर के लिए, इस्लामपुर कॉलेज के लिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए। कुछ जो है इंतजाम, कुछ जरूरी सामान जो है उनको लेना था। इस्लामपुर पहुंचती है और पूरे दिन वो लापता होने के बाद परिवार के लोग तलाश करते हैं। तो पूरे दिन तलाश करने के बाद शाम तक जो है ये लोग पुलिस को खबर भी देते हैं, मिसिंग डायरी भी लिखाते हैं। उसके बाद अभी तक जो घटना निकल कर आया है कि एक लड़का जो है इसी इलाके के, जो कल्लागिन का लड़का है, वो इस लड़की को ले जाकर कारसियों के इलाके में ले जाकर, यानी कि पहाड़ में, दार्जिलिंग पहाड़ के इलाके में ले जाकर लड़की को मारकर घर आ गया था। और वो घटना जो है अभी खुलकर निकल कर आ रहा है। लड़का सरेंडर भी किया है, पुलिस कस्टडी में ये जो है कबूलनामा भी किए हैं कि उन्होंने ही जो है लड़की को ले जाकर मारे हैं। पूरा पड़ताल करेंगे गांव में आकर, गांव के लोगों से जानकारी लेंगे। जुड़ रही है सबके साथ। बगीचा बस्ती गन्नाबाड़ी के उस परिवार तक पहुंचे हैं जिस परिवार के लड़की को कारसियों यानी कि दार्जिलिंग के इलाके में लेके जाते हैं और ले जाकर वहां पर मार दिया गया है। मारने के आरोप में इसी परिवार के लोग और कुछ नौजवान जाकर वहां पर तोड़फोड़ भी किया है लड़का के घर। आप लोगों को हम पहले भी दिखाए हैं, उस वक्त हम समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर घटना क्या है। घर तोड़फोड़ किया है, इतना ही सिर्फ हमको मालूम था। अभी हम गन्नाबाड़ी में पहुंचे हैं, किस तरह से लड़की को मारा गया है और मारकर क्या क्या जो है उन लोगों ने अपने आप को बचाव की कोशिश की है, उस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अंकल है, क्या नाम है चाचा? साबुद्दीन। आप ही के लड़की है? क्या लड़का लड़की है? एक ही तो लड़की, 3 तो लड़का है। अच्छा, आपके लड़की को कारसियों में ले जाकर मार दिया गया। आप लोगों को खबर कहाँ से हुआ? हमको उठा कर मारा है उसको खिड़सान में। उठा के लेके हाँ। अच्छा अच्छा, परिवार देखिए, इस्लामपुर से वो गया था। इनके बेटी, एक ही एक लौती बेटी, उनको ले जाकर मार दिया गया है। ये अभी बोलने के हालात में नहीं है। इनके साथ हम कुछ बात करेंगे, इस वक्त लाजमी नहीं है बात करना क्योंकि वो सही से बात भी नहीं कर पाएंगे। गांव के रिप्रेजेंटेटिव, उप प्रधान भी है तृणमूल कांग्रेस के, इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि इन्हीं के इशारे में जो है वहां पर 250-300 लोग गया और जाकर उन लोगों के परिवार को तोड़फोड़ करके खत्म कर दिया। हम इनसे जानेंगे, प्रधान साहब से, गांव के मेंबर है, आखिर आप लोग 250-300 लोग जाकर दिन के 11 बजे वहां पर तोड़फोड़ किए, आरोप लग रहा है, और यहाँ आके हमको पता चल रहा है कि आप लोगों के लड़की को ले जाकर मार दिया गया है। थोड़ा घटना को इस विस्तार से बताने की कोशिश कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल को ये बताना चाहेंगे कि आगामी 28 तारीख को, जो गुज़श्ता 28 तारीख को सुबह 10 बजे लड़की यहाँ से इस्लामपुर के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए गई थी। इस्लामपुर गई थी ऑनलाइन क्लास के लिए। तो जैसे नॉर्मली वो जाता है, एक दिन पहले भी वो गई थी। जाने के बाद जब 10 बजे 11, 12, 7 बज गए तब तक वो लड़की नहीं आया। तो इन लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ कि आखिर इतना देर तक लड़की क्यों नहीं आई है। तो हम लोग तो तरावी के लिए गए थे। 10 बजे हम लोग को बुलाया कि ऐसा सब, 10 बजे तक वो आया नहीं। तो हम बोले अब थोड़ा खबर लीजिए, थोड़ा इधर उधर सब हर जगह खबर लिए कि इतना टाइम तक लड़की का आने का, तो लेट आने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर कुछ दिन, 1 हफ्ता पहले उनका निकाह हुआ था मीठा पोखर में। 1 हफ्ता पहले निकाह भी हो चुके हैं दूसरे लड़के मीठा पोखर में। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग चले गए इस्लामपुर, क्योंकि लड़की वाला मामला है, तो थोड़ा हम लोग को फिर जानकारी थाना में भी देना जरूरी है। हम लोग जिसके ऊपर से शक था पहले से, जो कलारिंग नवाब नाम से एक लड़का है, जो बहुत पहले से इन लोगों, लड़की को भी बहुत मरतबा परेशान किया है, यहाँ के धमकी भी दिया है कि तुमको जान से मार देंगे। किस लिए धमकी दिया, कारण क्या? वो लड़की को वो मतलब परेशान कर रहा था उसको करने का। हाँ, लड़की उनको पसंद नहीं था। वो तो लड़का शायद शादीशुदा भी है। हाँ, तो ये लड़की को उनको पसंद नहीं था, इसलिए इनको बार बार धमकी दे रहा था कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये लोग ऐसे, मुझसे शादी करो नहीं तो मार देंगे, ऐसे। जी। तो जब हम लोग थाना में गए, वहाँ जाने के बाद हम लोग पहले वहाँ मिसिंग डायरी किए। मिसिंग डायरी करने के बाद शक उन्हीं के ऊपर था कि वही लड़का ही ऐसा कर सकता है। हम लोग कुछ, हाँ, तो कुछ क्लू भी ऐसा मिला कि जब हम लोग खबर लिए लड़का कहाँ है, बोले सिलीगुड़ी की तरफ गया है। तो शक और भी हम लोग यकीन में बदल गया कि उसी का काम हो सकता है। तो हम लोग आईसी साहब बोला कि आप नेमली एफआईआर कीजिए। तो हम लोग पे नेमली एफआईआर किए लड़के के नाम से। करने के बाद मिसिंग डायरी भी किए और नेमली एफआईआर भी किए। उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई शुरू किया, गया उनके घर, लड़का मिला नहीं। उसके बाद हम लोग फिर प्रेशर देते रहे, लेकिन यहाँ पुलिस का थोड़ा नेग्लिजेंसी है। जितने एक्शन लेना चाहिए इतने एक्शन लिया नहीं।
उन लोग एक ही कहना था कि 22 साल उम्र हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके हम लोग देखते हैं। हम लोग का जितना नेता, हम लोग का टीएमसी का सब कोई थाना के ऊपर प्रेशर दिया कि आप लोग जल्दी से जल्द कुछ कार्रवाई कीजिए ताकि लड़की का पता चल जाए। लड़की का बाप का यही कहना था कि भाई अगर लड़का के साथ कोई बात है, कुछ है तो भाई तुम अगर पसंद है तो हम शादी दिला देंगे, लेकिन मेरा लड़की को तो चाहिए, पहले हम लड़की को लाके दो। पक्ष में तो राजामंदी चाहिए। हाँ, लड़की को पहले हमको चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग थाना में पूरा प्रेशर देते रहे। लास्ट में एक दिन क्या सुने, कॉल डिटेल्स भी हम लोग निकाले के लड़की को बार बार उसी का फोन आया था लड़की के पास। लास्ट टाइम तो उन्हीं का फोन नंबर था कॉल डिटेल्स में, जब सीडीआर निकाला गया था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक हम लोग 4 तारीख को सुने कि लड़का कोर्ट में सरेंडर हो गया है। मतलब 4 तारीख को कौन सा इस्लामपुर कोर्ट में लड़का जाके सरेंडर के लिए, पुलिस उनके घर में छापा मारा, उनके मामा रमजान के अंदर ही सब। हाँ, ये आपका 28 मार्च को वो घर, ये लड़की का अपहरण हुआ था। 4 अप्रैल को सरेंडर कर गया था। हम लोग और भी यकीन हो गया कि यही साले का काम है, यही कुछ कहने। सरेंडर क्यों करेगा? क्योंकि पुलिस उनके मामा के या उनके घर में बहुत मर्तबा रेड भी किया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। गाड़ी था, उन्होंने गाड़ी भी कहीं छुपा दिया ले जाके। उसके बाद पुलिस पीरियड दिया रिमांड के लिए, तो रिमांड मिला उसको पुलिस को 10 तारीख को, यानी 10 अप्रैल को। वो जो कोर्ट में सरेंडर किया था, कोर्ट का पेशी का डेट था 10 तारीख को, और 10 तारीख को इन लोगों को रिमांड के लिए भी अप्रूवल दिया, ईद के एक दिन पहले। 10 तारीख को ये लोग रिमांड में लेने के बाद लड़का को जब रिमांड में ले गए, उसके बाद पूछा, लड़का खुद अकवाले जुर्म किया है कि हम खुद इसको मारे हैं ले जाके। वो रोहिणी में ले जाके लड़की को गला दबा के मार के वहां फेंक दिया था। वो लड़का खुद को बोला है। उसके साथ और कौन कौन है ये पुलिस के पास ये बात का पता है कि उसके साथ कौन कौन है, ये पुलिस ही जानता है। और बाकी लड़का जो मारा है वो अपने आप कबूल किया है कि हम ही उसको ले जाके उन्ना से दुपट्टा से उसको गला दबा के हम मार के वहां ले जाके फेंक दिए हैं। मतलब करसियन के आसपास के इलाका रोहिणी में। और जब लड़की का लाश 29 तारीख को रोहिणी का पुलिस जो है उनको बॉडी को वो लोग पा गया था वहां, तो उन लोगों को तो पता नहीं कहाँ का लड़की है। वो ये अननोन लड़की समझ के उनको यहाँ पे वहां भी केस भी फाइल किया है अननोन हो गए। उसको फिर ले जाके सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में ले जाके मॉर्ग में ले जाके जमा कर दिया है। तो ये जब रिमांड में जब लिया, जब लड़का बोला कि हम उधर ही ले जाके हैं, तब फिर पुलिस से जगह जग हुआ। तब कल रात को पता चला कि लड़की का डेथ हो गया है। कल पता चला हम लोग को। 28 को यहाँ पर गई थी और 19 को ही उनका डेड बॉडी मिल चुका है। हाँ, 29 को ही डेड बॉडी मिल हम लोग को नहीं मिला, हम लोग कोई खबर नहीं, वहाँ मिला था। हम लोग को कल पता चला, यानी कि हम लोग को 11 तारीख को पता चला। तारीख को ही डेथ हो चुके हैं उनका। 28 को मार दिया, 28 को मार दिया था। 29 को डेड बॉडी वहाँ का पुलिस पाया था, दार्जिलिंग को पुलिस। तो उसके बाद फिर हम लोग, अब एक लड़की को खो गया, मार दिया है, एकदम जान से मार दिया है। अकलूती लड़की, आप बता सकते हैं कि गांव का क्या आलम होगा, बताइए आप। तो आदमी थोड़ा इसमें गुस्सा में आके जाके वहां तोड़फोड़ किया है, हल्का फुल्का तोड़फोड़ किया। ऐसा नहीं कि कोई जानी मानी कुछ नहीं, हल्का फुल्का बस तोड़फोड़ किया है। उसके बाद फिर हम लोग, पुलिस आया, फिर हम लोग सबको समझा बुझा के लेकर फिर चले आए कि भाई ऐसा मत करो, अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और आईसी इस्लामपुर वो हम लोग को ये किया कि हम आपको ये देते हैं कि 1 महीने के अंदर हम इसको ट्रायल में ही इनको इसका ये करेंगे और इसको सजा जैसे भी होगी इनको फांसी दिलाएंगे। हम लोग को वो आईसी हम लोग को बोला कि ऑन रिकॉर्ड बोला वो कि आप लोग रिकॉर्ड कीजिए या हमसे लिख के लीजिए, 1 महीना के अंदर उसका हम लोग चार्जशीट करेंगे और केस को ट्रायल करके उनको ट्रायल में ही उसको बेल नहीं होगा और वहीं से उनको सजा होगा। ये कस्टडी ट्रायल होगा। ये जब वो हम लोगों से वादा किया, तब फिर हम लोग वहां से अपना तब हम लोग वापस आए। आप लोगों का क्या मांग? हम लोग का मांग आप लोग किस होना चाहिए उनको। हम लोग का एक ही मांग है कि लड़का को फांसी होना चाहिए, उसके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है उनको भी फांसी होना चाहिए, उनको भी सजा होना चाहिए। पुलिस के पास सब लोग यही चाहते हैं। लड़की का नाम क्या बताया? लड़की का नाम है नरगिस और रियल नाम है सबीना, बाकी उसका डाक नाम है नरगिस। कहाँ पढ़ती थी वो इस्लामपुर कॉलेज में पढ़ती थी। ऑनलाइन क्लास भी करती थी? हाँ, ऑनलाइन क्लास में कुछ थोड़ा मुमकिन, वो शायद बीए में थी। जी हाँ। यहाँ के गांव के लोग पूरी तरह से जमा हो चुके हैं।
एक लड़की को, अब पूरा कहानी तो आप लोग सुन ही लिए हैं, बारीकी से अगर समझे तो सब कुछ मेंबर साहब भी बता चुके हैं सारा कुछ। क्या नाम है भाई साहब? एमडी नियाज अहमद। आप परिवार के कुछ है? जी, हम वो गांव के भाई लगेगा, वो लड़की हमारी भतीजी है। जी, हम कहाँ लोग तक जानकारी है उस लड़का और लड़की के बीच में किस तरह का रिश्ता था? वो तो ऐसे नहीं, वो लड़की हम लोगों का ठीक थी, वो लड़का मतलब जुल्म करके इन लोगों को ये कर रहा था कि हम उनसे शादी करेंगे, और इसको मतलब फंसाया था। फंसा करके आज ये हरकत कर दिया है। हमारे जो लड़की है उसी को मार दिया है जान से। और हम लोग गाँव का अभी सभी लोग ये चाहते हैं कि उनको फांसी हो, बस और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, उनको फांसी होना चाहिए। देखिए, एक लड़की को ले जाते हैं, ले जाकर मारकर जो है फेंक देते हैं, फेंकने बाद वो घर भी आ जाते हैं। उनको शायद उम्मीद था कि ऐसे जगह में ले जाकर मारकर फेंके हैं, शायद खबर भी इन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है खबर मिल चुके हैं और डेड बॉडी को भी ये लोग पोस्टमार्टम करके लेके आ रहे हैं। और लड़का 4 तारीख को जाकर सरेंडर भी करते हैं, और सरेंडर ट्रायल के दरमियान यानी कि ईद से एक दिन पहले 10 तारीख को वो कबूल भी करते हैं कि हम ही जो है लड़की को लेकर गए थे और वहां पर ले जाके मार दिए हैं। अब आगे की पड़ताल तो यहाँ पर अंडर ट्रायल होने जा रहे हैं, पूरा तहकीकात निकल कर आएंगे लड़का के साथ और कौन था, किन किन लोगों के साथ इस तरह का घटना को, क्राइम को अंजाम दिए हैं। और यहाँ के लोग जो है मांग करते हैं कि अपराधी को, कसूरबंद को, उनको लड़का को जो है फांसी का सजा चाहिए, क्योंकि मौत के बदले में मौत की सजा होनी चाहिए। आगे तो कानून फैसला करेगा कहाँ तक क्या करना है, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का एक ही मांग है कि लड़का को सजाए मौत होनी चाहिए। अब पूरा तहकीकात आप लोग समझ गए होंगे कि गन्नाबाड़ी के लोग आखिर कल्लागिन में क्यों जाते हैं, और वहां जाकर एक परिवार के पूरा घर बाड़ी के जो दीवार है तोड़ फोड़ करते हैं, उसको वो लोग दिखाते हैं कि आते हैं। और दिन के 11 बजे ये घटना जो है हुई है, वो लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब हम इन लोगों के परिवार तक पहुंचे, लड़की वाले से जानकारी लिए, आकर पता चला कि यहाँ के नौजवान कुछ लोग जो है गुस्से में आकर, क्रोध में आकर जाकर इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, तोड़फोड़ किया है। हालांकि परिवार के लोग, दोनों ही परिवार के लोग वहां पर जो है मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये घटना वो लोग किए हैं। तो अब जो है आगे की घटना यही है, आगे और जो भी जानकारी आप लोगों के बीच हम रखने की कोशिश करेंगे, पड़ताल के जरिए से हासिल होगी, वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। अभी तक इतना ही, आप लोग दीजिए एनएसएफ को इजाजत, एनएसएफ के पर्दे के जरिए से दूसरा भाग आप लोगों के बीच में हम रखें।